नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जेआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर वन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेआईबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो खास तौर पे उन पार्टिसिपेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, उन हमारे बैंकर साथियों के लिए बनाया जा रहा है जो जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम एसएलआर भी कहते हैं, एसएलआर जो है इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स। एसएलआर इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स। एसएलआर इज मेंटेन्ड बाय बैंक्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, किस पे मेंटेन किया जाता है? डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट नहीं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी नहीं, डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी एंड नेटवर्थ ऑफ द बैंक नहीं। फोर्थ है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, बिल्कुल करेक्ट है। एनडीटीएल जिसको हम कहते हैं, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे इसको मेंटेन किया जाता है। किसको? एसएलआर और सीआरआर को। ओके, तो सीआरआर जो एसएलआर है हमारा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो मेंटेन किया जाता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पे। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, इंटरेस्ट बियरिंग टाइम डिपॉजिट। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को। शुड बी एक्सेप्टेड बाय बैंक फॉर एटलीस्ट 7 डेज, 30 डेज, 46 डेज और 1 ईयर। पहले 46 डेज मिनिमम होता था, अभी इसको 7 डेज कर दिया गया है, मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम है 10 ईयर। जो टाइम डिपॉजिट हम लेते हैं, डिमांड डिपॉजिट की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है टर्म डिपॉजिट की, टाइम डिपॉजिट की। तो टाइम डिपॉजिट बैंक जो लेती है कम से कम 7 दिन के लिए लेती है। ओके, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं, व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? वेयर डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए क्लोज्ड लूप, where information is passed from one node to another in series, where devices are on the network connected to a single continuous cable, where each node is joined to the central node by a separate medium। देखिए यहाँ आप देखेंगे ये अलग अलग नोड हैं जो सेंट्रल नोड से जुड़े हुए हैं। where each node is joined to central node by a separate medium। A star topology is a topology for LAN in which all nodes are individually connected to a central पॉइंट लाइक ए हब और ए स्विच। तो ये कहलाती है हमारी स्टार टोपोलॉजी, जिसमें स्टार बन जाता है, एक सेंट्रल हब है और उससे सारे नोड्स आपके कनेक्टेड हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन कैश बजट मेथड फॉर सैंक्शन ऑफ वर्किंग कैपिटल लिमिट इज यूजफुल इन केस ऑफ। कैश बजट मेथड हमारा कहां इस्तेमाल होता है? रोड कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए यस, सीजनल इंडस्ट्री में यस, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी यस और होटल इंडस्ट्री में भी यस। जहां पे सीजनल टाइप का बिजनेस है वहां पे ये कैश बजट मेथड हमारा इस्तेमाल होता है। ये चारों इंडस्ट्री सीजनल इंडस्ट्री है, तो 1 to 4 ऑल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये चारों केसेस में रोड कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हम कैश बजट से देते हैं, सीजनल में देते ही हैं, होटल को देते ही हैं, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी सीजनल बिजनेस माना जाता है। तो सभी केसेस में हम कैश बजट मेथड यूज करेंगे। दोस्तों, जो हमारे मित्र जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं वो अगर वीडियो लाइब्रेरी परचेज करना चाहते हैं तो ये कूपन कोड जो दिया है उसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट उनको मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। व्हाट पर्पज डज द आइडिया स्क्रीनिंग फेज? व्हाट पर्पज डज द आइडिया स्क्रीनिंग फेज ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस सर्व। देखो, आइडिया जितने भी आए अब उनकी स्क्रीनिंग करनी है। इसका मतलब क्या हो गया? इतने सारे आइडिया हैं आपके पास में, अब इसमें से आपको इसको नैरो डाउन करना है। ठीक है, ऐसे करते हुए आपको फाइनली एक आइडिया पे पहुंचना पड़ेगा। तो पर्पज क्या है इसका? टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज फ्रॉम द आइडिया जनरेशन। ये इतने सारे जो आइडिया जनरेशन हुए उसमें से इनको नैरो डाउन करना, कम करना, रिड्यूस करना नंबर को, ताकि एक फाइनल आइडिया पे हम पहुंच सकें। टू एड न्यू प्रोडक्ट आइडिया टू दोज एक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड कंपनी नहीं, टू प्रोड्यूस ए वर्किंग प्रोडक्ट प्रोटोटाइप नहीं, टू डेवलप प्रोडक्ट इमेज फ्रॉम द प्रोडक्ट आइडिया ये भी नहीं है, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोडक्ट आइडिया फ्रॉम द आइडिया जनरेशन फेज। आइडिया जनरेशन फेज में जितने आइडिया आए हैं हमारे पास उनको नैरो डाउन करके फाइनली किसी आइडिया पे हम पहुंचते हैं आइडिया स्क्रीनिंग फेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट टाइप ऑफ लोन इज क्रॉप लोन? क्रॉप लोन आपका प्रोडक्शन लोन होता है, कंजम्पशन लोन नहीं होता, इन्वेस्टमेंट लोन नहीं होता, मार्केटिंग लोन नहीं होता। ये लोन है आपका क्रॉप लोन, प्रोडक्शन लोन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन है, तो आंसर आ गया आपका प्रोडक्शन लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इन बैंकिंग पैरेलेंस सेट ऑफ रेफर्स टू। सेट ऑफ का मतलब क्या है? देखिए, राइट ऑफ सेट ऑफ बैंक को कब मिलता है? जब कस्टमर का अमाउंट ड्यू है
और उसका उसी का कोई दूसरा अकाउंट है, उसमें क्रेडिट बैलेंस है, एक में डेबिट बैलेंस है, तो उनको दोनों को सेट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या है, सेट ऑफ का मतलब क्या है ये पूछा है। सेटिंग ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स इफ द बोरोवर एग्रीज टू मेक पेमेंट, नहीं, लीगल प्रोसीडिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है। सेटिंग ऑफ ड्यूज फ्रॉम वन कस्टमर अगेंस्ट ड्यूज ऑफ अनदर कस्टमर, बिल्कुल नहीं। एडजस्टिंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम द कस्टमर ऑन द लोन अगेंस्ट द ड्यू ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, नहीं, ये भी नहीं है। सेटिंग ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम वन बैंक टू एन from bank to one customer against amount due from the same customer of the bank, एक ही कस्टमर है, उसके दो अकाउंट है, एक डेबिट में चल रहा है और एक क्रेडिट में चल रहा है, तो यहाँ राइट ऑफ सेट ऑफ बैंक को मिलेगा और इस तरह से बैंक सेट ऑफ को यूज करती है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ए टर्म डिपॉजिट रिसीव्ड मैच्योरिंग ऑन ए हॉलीडे बिकम्स पेबल ऑन। देखिए कोई टर्म डिपॉजिट रिसीट है जो संडे को मैच्योर हो रही है या ऐसे दिन मैच्योर हो रही है जिस दिन हॉलीडे है, तो क्या करेंगे, उसका पेमेंट एक दिन पहले करेंगे या एक दिन बाद में करेंगे। हमेशा सक्सीडिंग डे को यानी नेक्स्ट डे को उसका पेमेंट होगा, एक दिन पहले उसका पेमेंट नहीं होगा। हाँ, इंटरवेनिंग हॉलीडे जो है उसका इंटरेस्ट उसको जरूर पे करना पड़ेगा। तो प्रीसीडिंग वर्किंग डे गलत है, प्रीसीडिंग वर्किंग डे गलत है। सक्सीडिंग वर्किंग डे एंड इंटरेस्ट फॉर द इंटरवेनिंग हॉलीडे इज नॉट पेड, ये भी गलत है। इंटरेस्ट पे किया जाएगा हॉलीडे का और उसको सक्सीडिंग डे को इसका पेमेंट किया जाएगा। ओके, क्लियर है आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट विल बी एक्सेप्टेड एनुअल टर्नओवर ऑफ ए एसएमई यूनिट इफ अंडर टर्नओवर मेथड। लोन दिया है 1 करोड़ 20 लाख रुपए का, तो कितना होना चाहिए, 20% हम देते हैं तो 600 लाख का, 6 करोड़ का उसका टर्नओवर है, तो हम 20% उसको लिमिट देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 120 लाख, यानी 1 करोड़ 20 lakhs। What will be the accepted annual turnover? It will be 600 lakhs और 6 crore rupees। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, इन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू द कस्टमर अकाउंट ऑन व्हाट इंटरवल, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली। देखिए सेविंग में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो होता है क्वार्टरली, यानी क्रेडिट जो होता है, यहाँ पूछा है क्रेडिटेड। कैलकुलेट जो होता है वो डेली बेसिस पे होता है, ये याद रखें आप। यहाँ क्रेडिट कब होता है, तो हर क्वार्टर में बैंक क्रेडिट करती है इसको, हाफ ईयरली वाला सिस्टम खत्म हो गया, हर क्वार्टर में इंटरेस्ट क्रेडिट होता है सेविंग अकाउंट में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हेन बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय ए पर्सन हैविंग एक्सेस टू प्राइस सेंसिटिविटी प्रिविलेज इंफॉर्मेशन, इट इज नोन एज सेक्युलर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग और सेंसिटिव ट्रेडिंग। देखिए प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, समझिए एक कंपनी है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं, एक कंपनी है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं और मैनेजमेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉइज को इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और उन्होंने उससे पहले ही रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही सिक्योरिटीज को परचेज कर लिया। तो जब रिजल्ट आएंगे तो उस सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसी जो ट्रेडिंग है वो इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है, यानी आपको प्राइस के सेंसिटिविटी की इंफॉर्मेशन पहले से थी, आपको पता था कि इस जो स्टॉक है इसकी प्राइस बढ़ने वाली है क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। तो ऐसी जो ट्रेडिंग है वो कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, तो आंसर क्या आ गया आपका, इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। एक कस्टमर कम्स टू योर ब्रांच फॉर आधार सीडिंग। आधार सीडिंग के लिए आपकी ब्रांच में एक कस्टमर आया है, इसका मतलब क्या, आधार सीडिंग का क्या मतलब है, डुप्लीकेट आधार चाहिए उसको, नहीं, ट्रांसफर करना है आधार को, नहीं, एड्रेस चेंज करना है, ये आधार सीडिंग नहीं होता। आधार सीडिंग का मतलब है वो आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहता है। अगर कस्टमर आधार सीडिंग के लिए आया है तो वो उसको बैंक अकाउंट से लिंक करना चाहता है। दोस्तों आपको पता है जेआईबी का एग्जाम 11 जून से शुरू हो रहे हैं और आपको पुराने सिलेबस से 3 पेपर पास करने का मौका मिल रहा है, जून एग्जाम में और नवंबर एग्जाम में। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो राइट फ्रॉम टुडे यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आसान पेपर है, 3 पेपर आसान करना, पास करना आसान है कंपैरेटिवली 4 पेपर के, क्योंकि 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें आपके जेआईबी में हो जाएंगे 4 पेपर। अभी आपको 3 पेपर से 2 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, जून वाला अटेम्प्ट है और इसके बाद में नवंबर में जो एग्जाम होगा वो अटेम्प्ट है। तीनों पेपर की वीडियो लाइब्रेरी हमारे यहाँ उपलब्ध है, चैप्टर वाइज वीडियो लाइब्रेरी बनी हुई है, इसके अलावा पीडीएफ नोट्स है और मॉक टेस्ट दिए हुए हैं जो आपको आसानी से 60+ मार्क्स लाने में मदद करेंगे।
तो अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफर नहीं किया है तो हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com को एक बार जरूर विजिट कर लें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो इससे आपको एग्जाम पास करने में मदद मिलेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का कंटेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल होगा। Thank you very much friends for watching this video and sparing time to watch this video.